जय माता जी की। नवरात्रि में कोई लोग तो नवमी को भोजन कराते हैं, अष्टमी को भोजन कराते हैं। तो नवमी और अष्टमी को कन्या को भोजन कराने से खूब अच्छा फल मिलता है। 1 वर्ष के कन्या को भोजन नहीं कराना चाहिए। 2 वर्ष के कन्या को कुमारी कहते हैं। 3 वर्ष के कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। 4 वर्ष के कन्या को कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष के कन्या को रोहिणी कहते हैं। 6 वर्ष के कन्या को कालिका कहते हैं। 7 वर्ष के कन्या को चंडिका कहते हैं। 8 वर्ष के कन्या को सांभवी कहते हैं। 9 वर्ष के कन्या को दुर्गा कहते हैं और 10 वर्ष के कन्या को सुभद्रा कहते हैं। विशेष ध्यान रखना। और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे 2 वर्ष के कन्या को जो लोग भोजन कराते हैं उसमें दुख दारिद्र्य का नाश होता है और शत्रु का विनाश होता है, आयु बढ़ते हैं। 3 वर्ष के कन्या को भोजन कराने से धन धान्य बहुत और वंश में विस्तार होता है। जिनके बच्चा नहीं होता है उनके बच्चा होते हैं। 4 वर्ष के कन्या को भोजन कराने से विद्या के प्राप्ति और राजयोग बनते हैं। 5 वर्ष के कन्या जो रोहिणी है उनको भोजन कराने से रोगों का नाश होता है। जो बीमार रहते हैं वो रोग नाश हो जाता है, स्वस्थ रहते हैं। 6 वर्ष के कन्या कालिका को भोजन कराने से शत्रु का नाश होता है। जिन लोगों के पीछे शत्रु पड़ गया वो शत्रु का नाश हो जाता है। 7 वर्ष के कन्या चंडिका कहते हैं। चंडिका जो कन्या होते हैं 7 वर्ष के, धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति और विजय प्राप्त होता है। 8 वर्ष के कन्या सांभवी कहते हैं। इसमें दुख दारिद्र्य का नाश होता है भोजन कराने से। 9 वर्ष के कन्या को दुर्गा कहते हैं, शत्रु का नाश होता है। और 10 वर्ष के कन्या जो सुभद्रा कहते हैं, इसमें मनोरथ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, जो केस चल रहा है वो केस मिट जाता है और आपको राजयोग मिल जाता है। तो इसी हिसाब से आप लोग कन्या को भोजन करवाइए। अष्टमी नवमी को तो आपको बता दिया कौन से वर्ष का कन्या को भोजन कराने से क्या फल की प्राप्ति होता है। आप खुद देख करके आपको क्या चाहिए उतने वर्ष के कन्या को आप लोग भोजन कराएं। जय माता जी के।